मेरा हमेशा ये मत रहा है कि एटम की खोज में, अणु की खोज में भगवद गीता का जो विज्ञान है उस विज्ञान का उपयोग किया गया है। ये बात मैंने मेरे पहले जो वीडियो बनाए हैं गीता के विज्ञान के ऊपर उनमें भी कही है। अभी एक इंग्लिश मूवी रिलीज हुई है ओपनहीमर। उस सिनेमा में भी इस बात की पुष्टि हुई है। ओपनहीमर को फादर ऑफ एटम बम कहा गया है। वे एक फिजिसिस्ट थे। इस मूवी में अगर हम देखें तो ओपनहीमर की प्रेमिका उनके पास आती है और पूछती है कि ये क्या किताब है। तो ओपनहीमर कहते हैं ये संस्कृत की किताब है। तो वह पूछती है कि ये क्या कहती है। तो ओपनहीमर अपने प्रेमिका को संस्कृत में जो उस किताब में डिस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो तत्व है उसकी बात बताते हैं। उस संस्कृत किताब में जो तत्व है वो गीता के विज्ञान का तत्व है। अब ये बड़े मजे की बात है कि ओपनहीमर कहते हैं कि साइंटिस्ट इमेजिनेशन की वर्ल्ड में जाते हैं और अपने इमेजिनेशन के बेसिस पर थ्योरीज बनाते हैं, फिर उन थ्योरीज पर काम करते हैं, फिर उसको तथ्यों में, फैक्ट्स में लाने की चेष्टा करते हैं। एटम बम का खोज इसी बुनियाद पर हुआ, इसी रास्ते पर हुआ। ओपनहीमर को जब पूछा गया कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है तो उन्होंने बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स दुनिया को अलग तरीके से देखने का तरीका है, एक नया तरीका है। क्योंकि उनका कहना है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस सीमित दायरे में हम रहते हैं, क्योंकि हमारे इंद्रियों की सीमा है, तो इस दायरे से हम जो जीवन को देखते हैं वो सही माने में जीवन का मूल स्वभाव नहीं है। जीवन जिस तरह हम देखते हैं उस तरह नहीं है। जीवन का स्वभाव कुछ और है। इस तत्व को ओपनहीमर ने गीता के मनोविज्ञान से जाना है और इसी बेसिस पर उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का अभ्यास किया। ओपनहीमर के पहले वैज्ञानिक एक जानते हैं कि जगत जिस तरह मैटर दिखता है उसी तरह का जगत है। गीता के विज्ञान को जानकर ओपनहीमर ने एक थ्योरी बनाई। उसके द्वारा वे बताते हैं कि जिस सीमित दायरे में हम जगत को देखते हैं, जिस सीमित दायरे में हमारा दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से वेव्स और पार्टिकल्स हमें कॉन्ट्राडिक्टरी दिखते हैं। लेकिन हकीकत में ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये सप्लीमेंटरी है। ये एक दूसरे को मददगार है, एक दूसरे को सप्लीमेंट होते हैं। और इस तत्व की जानकारी ओपनहीमर को गीता के विज्ञान से हुई, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि ये तत्व गीता के विज्ञान में ही है। गीता का विज्ञान कहता है ये जो जगत है, ये जो ब्रह्मांड है, ये
प्रकृति और पुरुष, पदार्थ और चेतना, मैटर और स्पिरिट का खेल है, जहाँ पर ये दोनों खिलाड़ी हैं, साथ मिलकर खेलते हैं, एक दूसरे के मददगार हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं है। क्योंकि ये दोनों कहने को, दिखने को हमें लगते हैं, लेकिन असल में रियलिटी में ये दोनों नहीं है। ये सिर्फ ऊर्जा का प्रतिफलन है। एक ही ऊर्जा है, जीवनी ऊर्जा, जो कभी पदार्थ का रूप लेती है पार्टिकल के द्वारा और कभी वेव का रूप में रहती है एनर्जी के द्वारा। इसी तत्व ज्ञान से, इसी विज्ञान के बेसिस पर ओपेनहाइमर ने अपनी ये समझ बनाई कि पार्टिकल और वेव लगते तो हमें विरोधाभासी है, लेकिन विरोधाभासी नहीं है। और इसी आधार पर उन्होंने अपने थ्योरी को अंजाम दिया, उस पर काम करते रहे और फादर ऑफ एटम बॉम्ब से जानने लगे। इसी तरह से जीवन के जुड़े हुए कई रहस्य गीता के विज्ञान में हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के इतिहास में वैज्ञानिक सोच से गीता को देखा नहीं गया। गीता का विज्ञान अगर विश्व में विज्ञान के रूप में दिया गया होता तो आज दुनिया के हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में ये विज्ञान के शास्त्र के नाम से पढ़ाया जाता और समझा जाता। ये तो जो ओपेनहाइमर ने जो बात कही वे पदार्थ तक सीमित है, लेकिन गीता का जो विज्ञान है, जो वेव और पार्टिकल का, ये सिर्फ पदार्थ के हद तक ही वैज्ञानिकों ने जाना है, लेकिन इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। ये क्वांटम बायोलॉजी का भी हिस्सा है, क्वांटम साइकोलॉजी का भी हिस्सा है, क्योंकि अभी वैज्ञानिकों को इस तत्व को व्यक्ति के भीतर की दुनिया के द्वारा व्यक्ति के जीवंत जो सेल है, उसका जो जीवंत एटम है व्यक्ति का, उसके आयाम में अभी विज्ञान को खोज करनी बाकी है। और एक ना एक दिन क्वांटम बायोलॉजी के वैज्ञानिक इस तत्व तक पहुंचेंगे। भगवद गीता का जो विज्ञान है, ये क्लासिकल से लेकर क्वांटम वर्ल्ड का हिस्सा है। इसके अनेक आयाम हैं जो व्यक्ति के बाहर के जगत से और भीतर के जगत से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गीता के विज्ञान की जो बुनियाद है वह स्पिरिट और मैटर के खेल की है। गीता का विज्ञान इसे खेल इसलिए कहता है क्योंकि ये एक रचना है अस्तित्व की, जहां विरोधाभास कुछ भी नहीं है। ये अस्तित्व अपनी इच्छा से, अपनी कामना से ये खेल खेल रहा है। इसलिए आने वाले पड़ाव में हम विज्ञान की जगत से गीता का जो क्वांटम बायोलॉजी का हिस्सा है, उसके अनेक आयाम हम चर्चा करेंगे, जो व्यक्ति के आज के जीवन में सिर्फ संसार के सुख सुविधा के लिए, संपत्ति के लिए, सक्सेस के लिए ही उपयोगी नहीं, बल्कि जगत को देखने का एक नया दृष्टिकोण, एक नई सोच व्यक्ति के भीतर निर्माण करता है। भगवद गीता के इस विज्ञान को संसार में फैलाने में
हमारी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।